तो इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि जब दो पैरेलल करंट कैरिंग वायर होता है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास दो वायर हैं, एक वायर ये और एक वायर ये, और दोनों आपस में पैरेलल है। पैरेलल का मतलब दोनों के बीच के डिस्टेंस हर जगह बराबर है। तो इनमें अगर करंट फ्लो होगा, अभी मैं डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं कि दोनों में सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, अगर करंट फ्लो होगा तो इन दोनों के बीच एक फोर्स वर्क करेगा, हमें उसके बारे में जानना है। दूसरी बात, नेचर ऑफ फोर्स भी जानना है कि अगर मैं दोनों वायर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता हूं तो फोर्स का नेचर क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्टिव होगा, रिपेल करेगा, है ना। तो इन दोनों के बारे में हम लोग यहां पर सीखेंगे। तो आइए फिगर में देखते हैं। मैंने यहां पर दो वायर बनाए हुए हैं, एक वायर है AB, दूसरा वायर है CD, और दोनों में मैंने सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो कराया है। I1 ऊपर जा रहा है, इसमें भी I2 ऊपर जा रहा है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस R है। अब मुझे यहां पर ये वायर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है और ये वायर इसके ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, ये मुझे कैलकुलेट करना है। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा, इसमें दो कॉन्सेप्ट लगाए जाएंगे। सबसे पहले एक लगाना है ये है कि ये वायर इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा, ये वायर इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा होगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा भाई, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होता है, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, अगर मैं 1 की बात कर रहा हूं तो B1 है, तो इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है वो होते हैं μ0/2 पाई I/A होता है। ए क्या होता है, वो पॉइंट और वायर के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और मैं कहूं कि अगर मुझे इसके ऊपर पता करना है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R। इसका मतलब यहां पर B1 जो होगा वो होगा μ0/2 पाई I1/R। ये मैग्नेटिक फील्ड किसके थ्रू है, इसके थ्रू। कहां लग रहा है, इसके ऊपर I2 पर लग रहा, लेकिन लगा कौन रहा है, ये। तो अब अगर मैं I2 पर पहुंचूं तो I2 पर तो एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसकी वजह से, इसकी वजह से। अब हमें देखना पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, डायरेक्शन का मतलब मैंने आपको सिखाया था कर्ल मेथड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है वो ये कर्ल मेथड होता है, और जो FBI होता है, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, वो होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वहां पर हम क्या करते हैं, फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड और करंट तीनों का डायरेक्शन लेते हैं। तो यहां पर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो थंब कहां होता है, वो करंट का डायरेक्शन में, ये रहा थंब का डायरेक्शन। और जहां पता करना है मैग्नेटिक फील्ड, वहां पर कर्ल करो। तो यहां मुझे पता करना है, यहां कर्ल किया तो कैसे किया, अंदर जा रहा, अंदर, हाँ अंदर बोर्ड में। तो मैं कहता हूं चलो यहां पर पता कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, ये होगा क्रॉस, इस तरीके से होगा। किसी किसी बुक में वो आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाएगा B1। इसका मतलब क्या हुआ, वो अंदर जा रहा है, ये अंदर है, मैं अंदर कह रहा हूं, इनवर्ड जा रहा है, अंदर, बोर्ड के अंदर। ये देखिए, ये रहा अंदर जा रहा, ठीक है, अंदर। आप उधर कर रहे हैं, आप उधर देखिए। अगर मैं इधर मैग्नेटिक फील्ड पता करूंगा तो वो आउटवर्ड होगा, लेकिन इधर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है। तो अंदर के लिए हम लोग दो तरीके से उसे शो कर सकते हैं, या तो मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं, या तो फिर मैं क्या करूं, यहां पर सिर्फ क्रॉस बना दूं। और ये क्या है, ये B है, समझ में आ रहा है ना, B कैसा है, B ऐसे करके अंदर जा रहा है, और करंट कहां है, ऊपर जा रहा है। तो क्या मैं फोर्स का डायरेक्शन फ्रेमिंग के लेफ्ट हैंड से पता कर सकते हैं, FBI। चलिए पता करते हैं, B कहां जा रहा है, अंदर, चलो B अंदर मैंने ले लिया, I कहां, ऊपर जा रहा है ना, और ये उंगली I की होती है, I ऊपर चला गया, B अंदर, I ऊपर, F कहां गया, इस तरफ। यानी यहां पर जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन होगा ये, और ये होगा F2। क्लियर, क्योंकि इस पर लग रहा है तो मैं F2 लिख रहा हूं, I2 ने लगाया तो F2 में लिख दे रहा हूं। आप कहीं कहीं हो सकता है कोई F1 लिख दे, सो कोई मतलब नहीं है, लेकिन इस पर लग रहा है तो मैं F2 लिख दे रहा हूं। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आया वो यहां से आया था, ठीक है। चलो यही चीज मैं क्या करते हैं, इसके थ्रू इसके ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है वो देखते हैं, समझना। अब मैं कहूंगा कि इसने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड जो लगाया, ये रहा अंगूठा, और इधर पता करना है तो आउटवर्ड होगा, तो यहां पर होगा
पॉइंट, और ये क्या होगा, ये होगा B2। अब देखो यहां पर करंट आ गया, B2 आ गया, तो क्या मुझे F पता चल सकता है? देखो B कैसा है, बाहर की तरफ, B बाहर की तरफ, ये मैंने बाहर की तरफ लगा दिया, और I कैसा है, ऊपर हो गया, ठीक है। B बाहर, I ऊपर, F किधर गया, लेफ्ट। इधर आ रहा है, दिख रहा है भाई सबको? आप मेरी तरफ खड़े होंगे तो पता चलेगा। देखिए ना, B इधर है, B बाहर की तरफ है, B बाहर, I ऊपर, F किधर हो गया, इधर हो गया, लेफ्ट है, लेफ्ट। आप राइट लगा रहे हैं, तो यहां से देखिए ये होगा F1, लेफ्ट लगता है, लेफ्ट लगता है, हाँ लेफ्ट हैंड रूल, समझ में आ गया, ठीक है, डायरेक्शन समझ गए। अब देखो F2 इधर आएगा, F1 आएगा, तो नेचर क्या हुआ, अट्रैक्शन हुआ, तो दोनों वायर क्या होंगे, अट्रैक्शन फोर्स में आएंगे। अब जरा इसकी वैल्यू पता कर लेते हैं। तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड तो आ गया, चलो अगर फोर्स पता करें, ठीक है, इसी में ही पर हम F2 पता करना चाह रहे हैं, तो क्या होगा, ये होगा IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा। अब हमारे पास देखो ये I हो गया I2, और B की वैल्यू में क्या है, यही होगा ना, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो B1 है, ये क्या होगा, μ0/2π इंटू I1/R इंटू L, लेंथ L हो गया, इंटू साइन थीटा। थीटा किसके बीच एंगल होता है, B और L के बीच में, B और L के बीच में का एंगल होता है। चलो जरा एंगल देखते हैं। L का डायरेक्शन क्या होता है, जो I का डायरेक्शन होता है वही L का डायरेक्शन होता है। I ऊपर जा रहा है और B कैसे जा रहा था, अंदर, तो क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल। तो यहां पर हम लिख देंगे साइन 90। तो हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, देखिए μ0/2π मैंने साइड कर लिया, I1 I2/R इंटू L, साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई। ये हो गया F2 की वैल्यू। क्या F1 की वैल्यू वही नहीं आएगी, सेम आएगा भी तो, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा। लेकिन डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं F2 इज इक्वल टू माइनस F1 इज इक्वल टू μ0/2π I1 I2/R इंटू L। डायरेक्शन अलग था तो इसलिए मैंने यहां पर नेगेटिव लगा दिया। और इसका नेचर क्या हुआ, जब दोनों करंट का डायरेक्शन सेम होगा तो यहां पर क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, एक चीज हमने फाइंड कर लिया कि ये कौन सा फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स। अच्छा मान लो अब हम ये देख लेते हैं कि जब दोनों का डायरेक्शन अलग होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद उसका डायग्राम ड्रॉ करके बताते हैं आपको। तो अभी मैंने आपको सिखाया कि यहां पर अगर दोनों करंट का डायरेक्शन सेम हो तो दोनों वायर क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। आइए दोनों का डायरेक्शन हमने अपोजिट ले लिया, तो यहां पर हम सिर्फ डायरेक्शन सीखेंगे कि फोर्स का डायरेक्शन होगा क्या, मैग्नीट्यूड तो वही होगा। बात करते हैं इससे, इसके थ्रू इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा। तो ये कर्ल से पता करते हैं ना, थंब ऊपर गया और ये कर्ल अंदर, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। इसको बनाने के दो तरीके हैं, या तो आप क्या करिए क्रॉस बना दीजिए जैसे मैं बताता हूं, या तो ऐसे ट्रायंगल करके बनाते हैं, उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा है भाई, वो अंदर की तरफ जा रहा है, और ये है B1, इसकी वजह से लगा है तो B1 लिखा है हमने। ठीक है, अब क्या करते हैं, यहां पर फोर्स पता कर लेते हैं। तो देखो जब फोर्स पता करना होगा तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो ये रहा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, अंदर जा रहा है। अब बात करते हैं करंट की, करंट क्या नीचे है और ये हमारा करंट है, नीचे लेके जाओ, नीचे चला गया। अब ये B हो गया, ये I हो गया, F इस तरफ हो गया, बाहर की तरफ, मतलब राइट में चला गया। तो मैं B इधर लिख देता हूं किनारे, और इधर हो गया ये F की वैल्यू। ठीक है, और ये है F2, 2 की वजह से है तो F2 होगा। ये डायरेक्शन इस पर फोर्स का आ गया। बात करते हैं इस पर फोर्स लाना है तो पहले इस पर मैग्नेटिक फील्ड लेके आओ। तो इसकी वजह से इस पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, थंब किधर होगा, करंट, और करंट जा रहा है नीचे,
तो नीचे लगाएंगे, और पता किधर करना है, इधर, तो क्या करेंगे, अंदर कर्ल किया तो इधर भी क्या होगा, इन्वर्ट होगा, इधर भी देखो ऐसे करो, ये हो गया करंट का डायरेक्शन, और कर्ल किया तो अंदर, है ना। तो यहां पर मान लो हमने यहां पर भी बना दिया इन्वर्ट, और ये है B2 की वैल्यू, क्योंकि I2 की वजह से है ये। अब अगर फोर्स पता करना है तो क्या करेंगे, बाहर अंदर की तरफ लेके जाओ, B में अंदर की तरफ ले गया, I किधर है, ऊपर, ऊपर लेकर गया, तो B अंदर, I ऊपर, फोर्स किधर गया, लेफ्ट साइड, तो यहां पर फोर्स हो गया F1। तो देखिए दोनों का जब डायरेक्शन अलग अलग होगा तो दोनों क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर यहां के लिए क्या लिख सकते हैं, करंट फ्लोइंग सेम डायरेक्शन वायर अट्रैक्ट ईच अदर, और दूसरा क्या है, करंट फ्लोइंग ऑपोजिट डायरेक्शन वायर रिपेल ईच अदर। तो आपके एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट हो गया, ये एमसीक्यू में ये आ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, इस पर न्यूमेरिकल लगाते हैं हम लोग। तो अभी हम लोगों ने जो पढ़ा है उस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, ठीक है, ध्यान दो। कह रहा है कि द वायर्स विच कनेक्ट द बैटरी ऑफ एन ऑटोमोबाइल टू इट्स स्टार्टिंग मोटर कैरी ए करंट ऑफ 300 एम्पियर। इसने यहां पर देखिए वायर्स लिखा है, इसका मतलब दो वायर है, और दोनों की वैल्यू कितने हैं, 300 एम्पियर, यानी I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 300 एम्पियर। व्हाट इज द फोर्स पर यूनिट लेंथ, आपको फोर्स कैलकुलेट नहीं करना है बल्कि फोर्स पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करना है। बिटवीन द वायर्स इफ दे आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी लेंथ गिवन है आपको वाकई में, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी रखने के लिए, एंड 1.5 सेंटीमीटर अपार्ट, ये किसकी वैल्यू है, आर की वैल्यू है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कह रहा है। यानी अगर दो वायर इस तरीके से हैं तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है आर, वो दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास आ चुका है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 I2 अपॉन R इंटू L। अब देखिए कई लोग सोचते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो मुझे याद है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई की वैल्यू याद नहीं। जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है वो कितना होता है, 10⁻⁻7। क्या म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, वही रख दीजिए, पाई से कैंसिल कर लेंगे, तो 4 पाई -7 अपॉन 2 पाई कैंसिल कर लीजिएगा, 300 इंटू 300, और L को क्या करना है, इधर लेके चले जाओ, तो इसे कर दो F/L। अब हमें किसकी वैल्यू रखनी है, सिर्फ R की, R कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻², है ना। सॉल्व करेंगे तो यह आएगा 1.2 न्यूटन F/L की वैल्यू। क्या जरूरत है, पाई से पाई कैंसिल कीजिए ना, इसीलिए मैंने वैल्यू रखा, यहां से 2 से 2 कैंसिल कीजिएगा, ठीक है। सॉल्व करेंगे 1.2 न्यूटन आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर न्यूमेरिकल जो आते हैं बहुत टफ नहीं आते, इजी आते हैं, फॉर्मूले आते हैं, बस आपको वैल्यू पता होना चाहिए कौन सी चीज वो कह रहा, यानी अगर वो डिस्टेंस कह रहा है तो वो R की वैल्यू है, लेंथ की वैल्यू L होगी, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ते हैं हम लोग।